बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग खुशहाल जीवन जीते थे। उस गांव में एक बहुत ही अद्भुत और जादुई तंदूर था। यह तंदूर गांव के बीचों बीच स्थित था और इसमें रोटियां नहीं बल्कि खास चीजें पकती थीं। इसे लोग जादुई तंदूर कहते थे क्योंकि उसमें जो भी चीज डाली जाती वह उसी पल जीवित होकर बाहर निकल आती थी। गांव के लोग इस तंदूर के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे, लेकिन किसी ने भी इसे सीधे नहीं देखा था। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसका नाम राघव था और वह बहुत परेशान दिख रहा था। राघव ने गांव के लोगों से पूछा, क्या तुम लोग जादुई तंदूर के बारे में जानते हो? गांव वालों ने राघव को बताया कि यह तंदूर गांव के लिए आशीर्वाद है, क्योंकि इस तंदूर से निकली हर चीज अद्भुत और चमत्कारी होती है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि तंदूर को केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका जादू उल्टा भी पड़ सकता है। राघव ने सोचा कि अगर उसे कोई गम या परेशानी का हल चाहिए तो वह इस तंदूर का इस्तेमाल करेगा। उसने सोचा, अगर मैं अपने दुखों को तंदूर में डाल दूं तो वे गायब हो जाएंगे। वह तंदूर के पास गया और अपनी परेशानियां सोचते हुए उनमें से कुछ कागजों को उसमें डाल दिया। जैसे ही वह कागज तंदूर में डाला, तुरंत कागजों से एक अजीब सी चमक निकली और कुछ ही क्षणों में कागज खुद को पूरी तरह से जलाकर राख में बदल गए। लेकिन राघव को कुछ नहीं समझ में आया। अचानक तंदूर से एक आवाज आई, राघव, तुमने अपनी समस्याओं को भागने का रास्ता अपनाया है, लेकिन इस प्रक्रिया में तुमने उनका समाधान नहीं खोजा। याद रखना, केवल तुम ही अपने जीवन के दुखों का हल निकाल सकते हो। राघव को एहसास हुआ कि उसने तंदूर का उपयोग गलत किया था। उसने अगले दिन तंदूर में कुछ नहीं डाला, बल्कि खुद अपनी समस्याओं का समाधान सोचने की कोशिश की। उसे धीरे धीरे यह समझ में आया कि कोई भी जादू या तंत्र नहीं, बल्कि मेहनत और सही सोच से ही जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। गांव वालों ने देखा कि राघव अब खुश रहने लगा था। वह अपनी मेहनत से जीवन की मुश्किलों का सामना करने लगा था। राघव ने तंदूर के जादू से यह सीखा कि किसी भी चीज का सही उपयोग ही उसे सच्चा फल देता है।